देखिए, नमस्कार सभी को। आज है 4 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है। देखिए, आज का हमारा सुविचार है, पढ़ाई ही वह सीढ़ी है जो सफलता के शिखर तक ले जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी समृद्ध पाक कला के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है लखनऊ को। किसको दी गई है? लखनऊ को दी गई है। ठीक है। कब प्राप्त हुई है? 2025 में। ठीक, ईयर पूछ सकता है आपसे, कब मिली? 2025 में। लखनऊ की प्रसिद्ध अवधी पाक शैली के कारण यह चयन हुआ है। कौन सी शैली है? शैली जान लो, शैली है अवधी पाक शैली। ठीक, अवधी पाक शैली। ठीक है, अवधी पाक शैली की वजह से ये मान्यता इसको दी गई है। ठीक है, भारत के 5 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हैं। ठीक, जिसमें से इसका जो डिटेल वो है देख लीजिए, भारत के 5 शहर, ठीक, क्रिएटिव सिटी में शामिल हैं। क्रिएटिव सिटी, सिटी में शामिल हैं। ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से हैं? पहला है जयपुर। जयपुर है आपका हस्तशिल्प में, हस्तशिल्प। ठीक, जयपुर काहे में है? हस्तशिल्प में। दूसरा है आपका वाराणसी। वाराणसी जो है वो है संगीत में। काहे में वाराणसी? संगीत में। तीसरा आपका जो है वो है चेन्नई। चेन्नई भी आपका काहे में है? संगीत में। ठीक, चौथा आपका है श्रीनगर। श्रीनगर भी हस्तशिल्प में है। ठीक है, और पांचवा आपका यही लखनऊ है। लखनऊ काहे में है? पाक कला में। ठीक, पाक कला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर शहद निर्यातक देशों में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। ठीक, दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन है? पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। पहले स्थान पर जो है वो है चीन। ठीक, चीन टॉप पे। दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। ठीक, प्रमुख उत्पादक राज्य इसमें जो है वो है, प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्य हैं अपने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और यूपी। ठीक है, ये हमारे प्रमुख राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? तो ये 3 किए हैं। कितने? 3। ठीक, तो महिला स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण सुधार पर केंद्रित अभियान था ये जो अभियान है, ये काहे पे केंद्रित था? ये महिला स्वास्थ्य जागरूकता, महिला स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण सुधार, और पोषण सुधार। ठीक है, पर केंद्रित अभियान, पर केंद्रित अभियान। ठीक है, ये इससे रिलेटेड अभियान था। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय पूछ सकता है आपसे, तो कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, मंत्रालय द्वारा यह अभियान चालू किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ अनुसंधान एवं विकास, ठीक, किस में सुगमता पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में की गई। कहाँ पे की गई है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक, तिरुवनंतपुरम में ये बैठक आयोजित की गई है। इसका आयोजन किसने किया है? डीएसटी। डीएसटी मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक, आयोजक कौन है? इसका आयोजक जो है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
विभाग, ठीक है, जिसको हम लोग DST भी बोलते हैं, ठीक। और इसका जो उद्देश्य है अनुसंधान कार्यों को आसान बनाना व नवाचार को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी देख लीजिए, ठीक है। उद्देश्य है अनुसंधान कार्यों को आसान बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना, और नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सेंजोऊ 21 चालक दल अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये चीन ने किया है। कौन सा? सेंजोऊ। नाम से पता चल जाता है कि चाइना का है, ठीक है। चाइना के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन का हिस्सा था, ठीक। कौन सा है? अंतरिक्ष स्टेशन जो था इसका था, अंतरिक्ष स्टेशन जो था तियानगोंग, ठीक। इस अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 15 नवंबर 2025 तक किसके द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक। इसका आयोजन इस मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय वीरों के योगदान को याद करना, ठीक। क्या है इसका उद्देश्य? जनजातीय वीरों के योगदान को याद करना, ठीक। और ये बिरसा मुंडा की जयंती जो है उस पर विशेषकर मनाया जा रहा है, क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती जो है, बिरसा मुंडा की जयंती पर कब है? 15 नवंबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत फरवरी 2026 में कहाँ 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा? तो विशाखापट्टनम में करेगा, ठीक है, विशाखापट्टनम में। कार्यक्रम कौन है? इंडो पैसिफिक मरीन समिट कार्यक्रम देख लीजिए, 3 कार्यक्रम जो हैं, ठीक। इन कार्यक्रमों में जो पहला कार्यक्रम है वो है इंडो पैसिफिक मरीन समिट, ठीक। पहला प्रोग्राम ये है। दूसरा कार्यक्रम जो है वो है नेवल संगोष्ठी, ठीक। और जो तीसरा कार्यक्रम है मरीन इंडिया एक्सपो, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका जो विषय है, इसका विषय क्या है? इसका विषय है ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा सहयोग, ठीक, सहयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी से भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से की है। किससे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक। गूगल और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, ठीक, ये मिलकर भारत में AI का उपयोग को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका जो उद्देश्य है वो है भारत में AI उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, AI उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा 2 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के GSAT-7R CMS-03 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, ठीक। इसरो द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 2 नवंबर 2025 को, ठीक, 2 नवंबर 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है
वो है नौसेना के लिए, नौसेना के लिए सुरक्षित संचार सेवाएं प्रदान करना, सुरक्षित संचार सेवाएं सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया था? कोच्चि में किया है। ठीक, कहाँ पे किया है? कोच्चि में। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आरंभ की गई। कौन सा विभाग? संबंधित विभाग कौन सा है? विभाग, संबंधित विभाग जो है वो है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन विभाग। ठीक, मत्स्य पालन विभाग द्वारा आरंभ की गई है। पूर्णतः डिजिटल जनगणना है ये। ठीक, और ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना। ठीक, जनगणना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन करेंगे? तो ये नई दिल्ली में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? नई दिल्ली में। कहेगा ESTIC। ठीक, इसका जो विषय रहेगा, विषय इंपॉर्टेंट है, विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, और क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक, आदि के नवाचार, आदि में नवाचार। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को ने महाधिवेशन के 43वां सत्र कहाँ आयोजित किया है? तो उज्बेकिस्तान में किया है। कहाँ? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया है। ठीक, स्थान उज्बेकिस्तान में जो स्थान है उसका नाम है ताशकंद, ताशकंद में। ठीक, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और इसका विषय क्या है? इसका जो विषय है वो है वैश्विक शिक्षा सुधार और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, वैश्विक शिक्षा सुधार और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, धरोहर संरक्षण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च स्वदेशी GSAT 7R CMS-03 किस भौगोलिक क्षेत्र में मजबूत दूर संचार कवरेज प्रदान करेगा? तो हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक, इसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 177.55 मिलियन डॉलर मूल्य का लगभग कितने टन प्राकृतिक शहद निर्यात किया गया है? तो ये 1.07 लाख मेट्रिक टन किया गया है। ठीक है, भारत हमारा सेकंड नंबर पे है, टॉप पे है चाइना। ठीक, काहे में? शहद के निर्यात में। आज का पहला क्वेश्चन मुझे लगता है यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो ये नवा रायपुर में। कहाँ पे किया है? नवा रायपुर में। ठीक, इसका उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 1 नवंबर 2025 को किया गया है। ठीक, 3 क्वेश्चन हमारे यही हो गए। ठीक, और इसकी जो डिजाइन है, मेन है इसकी डिजाइन, छत्तीसगढ़ विधानसभा, इसकी जो डिजाइन है, डिजाइन। ठीक, वो जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजातीय, छत्तीसगढ़ की जनजातीय जनजातीय वास्तुकला पर आधारित है। ठीक, वास्तुकला पर आधारित। ठीक,
अब देखिए यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, स्टैटिक के हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं पर डे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन। ठीक, इसके बारे में देखो हमने पॉलिटी की पूरी सीरीज चालू की, उसमें हमने पढ़ाया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना, मैकेंजी नदी प्रणाली किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। ठीक, कनाडा की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। ठीक, नदी प्रणाली। ठीक है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक, यह आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक खजुराहो मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से। खजुराहो मंदिर कहाँ से का है, किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका जो निर्माण हुआ था वो चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। चंदेल वंश के द्वारा, चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश, जो कि 950 से 1050 ईस्वी तक। ठीक, कहाँ पे है इसका स्थान जो है वो है एमपी में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक, विश्व धरोहर स्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग्नेय और अवसादी सेल किस कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है? तो ये उच्च ताप और दाब में। ठीक, उच्च ताप और दाब में। ठीक, उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वो है चूना पत्थर, संगमरमर, सेल में कन्वर्ट होना, उसके बाद इसको स्लेट में कन्वर्ट होना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का होता है? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है। ठीक, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैरल क्या है? बैरल जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल मापने की इकाई है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल मापने की इकाई। ठीक है, और एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगी, आप लोग वहां से एक बार डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।